नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल सुरेंद्र मोदी हो गए हैं। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी मानव नहीं हैं, मनुष्य नहीं हैं, इंसान नहीं हैं, वह तो देवताओं के देवता हैं, सुरेंद्र हैं। सुरेंद्र का मतलब सुर देवता और सुरों के राजा हैं, सुरों के देवता हैं सुरेंद्र। वैसे सुरेंद्र इंद्र को कहा जाता है, लेकिन जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरेंद्र इसलिए कहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी आजकल इंसान नहीं रह गए हैं, वह भगवान हो गए हैं, देवता हो गए हैं, विश्व गुरु हो गए हैं, विष्णु के 11वें अवतार हो गए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उर्फ सुरेंद्र मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में भारतीय जनता पार्टी का 2024 का लोकसभा चुनाव का आखिरी प्रचार करते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया, आरएसएस को निशाने पर लिया और कहा जा रहा है कि कारपोरेट को भी निशाने पर लिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आखिरी भाषण में जो कुछ कहा चौंकाने वाला है और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेना को हमारा लक्ष्य है सेना को आत्मनिर्भर बनाना, देश की रक्षा करना, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार बना रहा है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने कहा मोदी को समझने की गलती मत करना। मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप खोल के रख दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुस्से में तमतमाए हुए थे, या यूं कहें कि विश्व गुरु और विष्णु के अवतारी नरेंद्र मोदी सुरेंद्र मोदी इतना गुस्साए हुए थे कि एक तीर से कई निशाने चलाए। उनके इस गुस्से से कारपोरेट भी आहत है, आरएसएस भी आहत है, विपक्ष भी आहत है। और इस भाषण के बाद प्रधानमंत्री चले गए कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक में तपस्या करने, मेडिटेशन करने और पूजा पाठ करने, और उनके ऊपर 10 कैमरे फोकस कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया उन्हें देख रही है। कल शाम 6:45 पर उनका मेडिटेशन, पूजा कार्य और तपस्या शुरू हुई जो 48 घंटे चलेगी, यानी 2 अक्टूबर को 6:45 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान मग्न रहेंगे, या पूजा तपस्या करते रहेंगे, या ब्रह्म लीन रहेंगे, विश्व गुरु और विष्णु के अवतारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईश्वर का दर्जा तो खुद ही प्राप्त कर चुके हैं, बची खुची कसर जेपी नड्डा ने पूरी कर दी है। और जिस समय प्राण प्रतिष्ठा का काम चल रहा था राम मंदिर में 22 जनवरी को, उसी समय मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय ने कहा था कि नरेंद्र मोदी विष्णु के 11वें अवतार हैं। उसके बाद से एक अनवरत सिलसिला चल पड़ा नरेंद्र मोदी को महिमा मंडित करने के लिए, नरेंद्र मोदी को ईश्वर बनाने के लिए। और ताजुब तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि हम इंसान नहीं हैं, हमें स्वर्ग से धरती पर भेजा गया है।
अच्छा शासन चलाने के लिए, इस देश के 140 करोड़ लोगों का भाग्य विधाता बनने के लिए। और उस समय पूरा देश ने हंसी उड़ाया नरेंद्र मोदी की, जब उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से भी बड़ा हूं, या नरेंद्र मोदी के लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी का कद भगवान राम से भी बड़ा है, राम लला से भी बड़ा है। और यह तब सच साबित होने लगा जब भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर फोटो डाली गई, वीडियो डाली गई, जिसमें नरेंद्र मोदी रामलला की उंगली पकड़ करके मंदिर की ओर जा रहे हैं और अयोध्या के चप्पे चप्पे पर राम से बड़ा कद नरेंद्र मोदी का दिखाया गया। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना धार्मिक कार्य करते हैं, जितना मंदिर बनाते हैं, कॉरिडोर बनाते हैं, उज्जैन के महाकाल मंदिर में भ्रमण करते हैं, दक्षिण के तमाम मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं, चुनाव से पहले भी चुनाव के वक्त भी आचार संहिता लागू है, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। कन्याकुमारी में तपस्या करते हुए नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न यही है कि क्या 2024 का लोकसभा चुनाव निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से हो रहा है? कतई नहीं हो रहा है। जब चुनाव आयोग खामोश हो जाता है नरेंद्र मोदी की हेट स्पीच पर, नरेंद्र मोदी के हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने पर, नरेंद्र मोदी की हेट स्पीच से समाज में बढ़ती वैमनस्यता को देखता रहता है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और सबसे बड़ा 7वें चरण का चुनाव कल 1 जून को है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जून से 48 घंटे पहले से ही लाइव हो गए हैं पूरे मीडिया में, गोदी मीडिया में, यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। और सोशल मीडिया का असर समाज पर कितना पड़ता है कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक अध्यात्म पुरुष के रूप में, एक ईश्वर के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक शीर्ष के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के रूप में जिस तरह से नरेंद्र मोदी चुनाव के वक्त चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की भी नज़र है, चुनाव आयोग पर भी सुप्रीम कोर्ट की नज़र है। और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई भी स्वायत्त संस्था निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है, तो उसे स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ अगर कोई अहंकारी और तानाशाही रुख अपनाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का अधिकार संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट भी आंखें बंद किए हुए है। 7वें चरण के चुनाव के समय जो अन्याय हो रहा है लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ, उसे हर कोई देख रहा है लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। अगर विपक्ष बोल भी रहा है तो उसकी आवाज़ न कारखाने में तूती की आवाज़ ही साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुस्सा कब आता है, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। जब इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री की नज़रों में लगा
कि चुनाव जीतने वाला है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने वाली है, तो इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए कितना प्रयास किया किसी से छुपा नहीं है। नीतीश कुमार को तोड़ा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को तोड़ा, औरों को भी तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन कोई टूटा नहीं। कितने लोगों को सीबीआई, ईडी, आईटी के आतंक से प्रताड़ित किया गया, यह भी किसी से छुपा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। कांग्रेस की पाइपलाइन, जो आर्थिक पाइपलाइन कही जा सकती है, उसे काट दिया ताकि कांग्रेस चुनाव न लड़ सके। लेकिन इन सब झंझावातों को झेलने के बावजूद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से बीजेपी और एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर दिया है, उससे भी नरेंद्र मोदी आहत हैं और विपक्ष को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे 7 पीढ़ी के कुकर्म को, 7 पीढ़ी के पाप को मैं खोल दूंगा। सोशल मीडिया में यह खबर बहुत तेजी से लीक हो रही है कि आरएसएस ने समझा है कि वह सिर्फ विपक्ष को धमकी नहीं दी गई है, बल्कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम पदाधिकारियों और प्रचारकों को भी नरेंद्र मोदी ने धमकी दिया है। कुछ समय पहले जेपी नड्डा ने जिस तरह से आरएसएस के महत्व को नकारा है और कहा है कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, हम एक खुद सक्षम पार्टी हो गए हैं चुनाव जीतने के लिए, ऐसे में आरएसएस हमारे साथ रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आरएसएस ने इसका प्रतिवाद नहीं किया, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखा। जाहिर है कि आरएसएस भी अंदर ही अंदर जल भुंज रहा है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी जब से अपने को दैवी अवतार कहलवाना और कहना शुरू किए हैं, तभी से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कुपित हैं नरेंद्र मोदी से, शाह से, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से। ईश्वर से बड़ा कद किसी का नहीं हो सकता, और अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनका कद ईश्वर से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इससे ज़्यादा अहंकारी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है, ऐसा मानना है मोहन भागवत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हार को देखते हुए जिस तरह से बौखलाए हैं और जिस तरह से वह बौखलाहट में अपने ही मित्रों के प्रति गुस्सा व्यक्त कर चुके हैं। हम बात अडानी और अंबानी की कर रहे हैं, जिनके नाम पूरा देश लिख दिया है, जिनके हाथों देश को बेच दिया है। उन्हीं अडानी अंबानी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं आज नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि कांग्रेस जो इतनी मजबूती से लड़ रही है, कांग्रेस जो इतनी मजबूती से टक्कर दे रही है, तो इसके पीछे अडानी और अंबानी खड़े हैं। अडानी अंबानी को लग रहा है कि अब कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, इसलिए वह हारते हुए जहाज से भारतीय जनता पार्टी से पिंड छुड़ा करके कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खाते में कारपोरेट के लोग आना चाहते हैं, और इसीलिए अडानी और अंबानी मदद कर रहे हैं कांग्रेस की आर्थिक मदद। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अडानी अंबानी टेम्पो में, बोरे में भर करके रुपया कांग्रेस को भेज रहे हैं, इससे न केवल
कांग्रेस के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग नरेंद्र मोदी की हंसी उड़ा रहे हैं, बल्कि अडानी अंबानी पर भी हंस रहे हैं और सीबीआई, ईडी, आईटी पर भी हंस रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी के बात में दम है तो क्यों नहीं सीबीआई, ईडी, आईटी को लगा देते अडानी अंबानी के खिलाफ, कि सारा काला चिट्ठा अडानी अंबानी का खोल करके रख दें कि कितने करोड़ रुपए, कितने लाख करोड़ रुपए कांग्रेस की मदद किया है अडानी अंबानी ने। लेकिन प्रधानमंत्री उसके बाद शांत हो गए और फिर से अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया। अरसे बाद उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लिया, और वह भी जिन रूपों में नाम लिया उससे पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया हंस रही है नरेंद्र मोदी के चाल, चरित्र और चेहरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुस्सा उस समय भी ज़्यादा आ जाता है जब उनके खिलाफ प्रचार किया जाता है और पिछले 10 सालों की पोल खोली जाती है और यह पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने विकास के नाम पर जो 10 सालों की उपलब्धियां हैं उस मुद्दे पर क्यों नहीं वोट मांगते, क्यों हिंदू मुस्लिम करके वोट मांग रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो हिंदुओं का गहना, हिंदुओं का मंगलसूत्र मुसलमान महिलाओं को सौंप दिया जाएगा, हिंदुओं का सोना, हिंदुओं की भैंस मुसलमानों को सौंप दी जाएगी। यह एक दो बातें नहीं हैं, ऐसे 2500 हेट स्पीच हैं जो नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में बोल चुके हैं और उस पर उनकी जग हंसाई हुई है। तो नरेंद्र मोदी को गुस्सा इसलिए आता है कि उनका सिंहासन हिल रहा है। इंद्र का सिंहासन भी इसी तरह से कभी हिला करता था जब पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक में कोई शक्तिशाली राजा हो जाता था या कोई बड़ा यज्ञ हवन होता था या देवता लोग कोई बड़ा कार्य करते थे, समुद्र मंथन करते थे या कुछ भी करते थे, तो इंद्रलोक में इंद्र का सिंहासन हिलने लगा था। उसी तरह से नरेंद्र मोदी का सिंहासन 2024 के चुनाव में हिलने लगा है और इसलिए उनकी बौखलाहट बढ़ गई है और इसी बौखलाहट की वजह से उन्हें गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है तो उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि वह क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अपने ही मित्रों को नाराज कर देते हैं और जो अडानी अंबानी नरेंद्र मोदी से नाराज हो गए हैं, क्या अब इनके नज़दीक आएंगे, क्या अब इन्हें चुनावी चंदा देंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। कारपोरेट के लोग और सत्ता के लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और सत्ता परिवर्तन होते हुए अपने को सुरक्षित जगह पर सत्तारूढ़ पार्टी, नई सत्तारूढ़ पार्टी की ओर भी ले जा सकते हैं। लेकिन जिस राहुल गांधी ने पिछले 10 वर्षों से अडानी और अंबानी की आलोचना किया है, नरेंद्र मोदी की आलोचना किया है कि अडानी अंबानी को दुनिया का नंबर 3 का व्यापारी बना दिया, नंबर 5 का व्यापारी बना दिया है और इस देश के आम आदमी की इनकम घटी है, कारपोरेट की बढ़ी है। कोरोना काल में तो हद ही हो गई जब कई गुना आमदनी अडानी की बढ़ गई और वह दुनिया के 5वें उद्योगपति हो गए। तो नरेंद्र मोदी का गुस्सा गांधी जी से भी आता है और अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि गांधी जी को लोग तब से जानते हैं जब रिचर्ड एटनबरो की फिल्म 1982 में गांधी फिल्म आती है, उसके बाद से लोग गांधी जी को जानते हैं, उसके पहले नहीं जानते हैं। नरेंद्र मोदी की इस बात से भी पूरे देश के लोग
खफा हैं। और जब गांधी जी के पोते तुषार गांधी से सवाल किया गया कि नरेंद्र मोदी ने जो कमेंट किया है गांधी जी पर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो तुषार गांधी कहते हैं, मुझे तो नरेंद्र मोदी पर हंसी आती है, नरेंद्र मोदी के ज्ञान पर हंसी आती है। इतना कह करके उन्होंने संकेत दिया कि सिर्फ हम ही नहीं हंस रहे हैं, पूरा देश हंस रहा है नरेंद्र मोदी के कथन पर, पूरी दुनिया ही हंस रही है नरेंद्र मोदी के कथन पर। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग भी नहीं विश्वास कर रहे हैं जो कुछ नरेंद्र मोदी गांधी जी के बारे में कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के न्याय पत्र पर भी गुस्सा आया था और उसे उन्होंने मुस्लिम लीग से जोड़ दिया। इंडिया गठबंधन पर भी गुस्सा हर रोज आता है और इंडिया गठबंधन को खत्म करने में कोई कोताही नहीं बरती। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के मुहाने पर खड़ा है। तेजस्वी यादव पर गुस्सा आता है और कहते हैं नरेंद्र मोदी कि जब तक चुनाव चल रहा है तब तक हेलीकॉप्टर से उड़ लीजिए, उड़ान खत्म होने के बाद तुम्हें उसी जगह भेज दिया जाएगा जहां लालू यादव गए थे। जेल भेजने की धमकी खुलेआम दे रहे थे नरेंद्र मोदी और यह कहा कि नौकरियां देने के बदले जमीन का पट्टा करवाना, जमीन लिखवाना, इसी सिलसिले में तेजस्वी यादव को भेजा जाएगा जेल। नरेंद्र मोदी के कहने का यही आशय था और इस बात को तेजस्वी यादव ने लपक लिया और पूरे देश में प्रचारित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर सीबीआई, ईडी, आईटी काम करती है। आज यह साबित कर दिया खुद नरेंद्र मोदी ने। अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के तमाम नेता, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी का असली चेहरा सामने आ गया, जिससे ये नाराज होते हैं उसी के खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी को लगा देते हैं और उसे जेल भेज देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी ममता बनर्जी पर भी गुस्सा आया था। विधानसभा चुनाव बंगाल के जब चल रहे थे उस समय उन्होंने जिस ढंग से दीदी को संबोधित किया था, दीदी ओ दीदी, इसका बहुत बड़ा असर बंगाल के विधानसभा चुनाव पर पड़ा था। और 2024 के लोकसभा चुनाव पे जिस तरह से इन्होंने 400 पार और 370 पार का नारा दिया और इनके कुछ सांसदों ने कहा कि हमें 400 सीटें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे, इसे इंडिया गठबंधन ने लपक लिया और सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। और इस मुद्दे के तहत ओबीसी, एससी, एसटी का एक मुश्त वोट इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। इसीलिए इंडिया गठबंधन पूरे आत्मविश्वास में है कि उसकी जीत होने जा रही है। ओबीसी, एससी, एसटी के ज़्यादातर मतदाता नरेंद्र मोदी को वोट दिए थे 2014 और 2019 में, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 400 पार और 370 पार की बात कह करके विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया और विपक्ष ने उसे कैच कर लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, उद्घाटन, और 22 जनवरी के आसपास लग भी रहा था कि अब चुनाव एक तरफा हो गया है, जो राम को लाए हैं वही सत्ता में आएंगे, इस तरह के नारे भी लगाए गए थे। लेकिन देखते देखते महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, जहालत ने जिस तरह से पूरे चुनाव को, सिस्टम को पलट दिया और सबसे बड़ी बात, संविधान बचाने के मुद्दे पर ओबीसी, एससी, एसटी ने कमर
कस लिया, तब नरेंद्र मोदी को लगा कि अब उनकी हार होने वाली है और उन्हें गुस्से पर गुस्सा आने लगा। हमें नहीं लग रहा है कि कैसे 48 घंटे वो तपस्या पीरियड में बिता पा रहे होंगे, बगैर विपक्ष को गाली दिए, बगैर सीबीआई, ईडी, आईटी को किसी की गिरफ्तारी की बात किए, बगैर अहंकारी बोल बोले, बगैर तानाशाही रुख अपना करके विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने का जो मादा उनके पास होता था, उसे कैसे बर्दाश्त कर पा रहे होंगे और कैसे चुप बैठे हैं 48 घंटे तक, कैसे चुप रहेंगे, सवाल उठता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बौखलाए हैं और जिस तरह से उन्हें गुस्से पर गुस्सा आ रहा है, उससे लग रहा है कि उनकी हार नज़दीक आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव हारने जा रहे हैं और इसी हार की खिसियाहट से पूरा भारतीय जनता पार्टी और भगवा गैंग भी प्रधानमंत्री का समर्थन कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार को पचा नहीं पा रहा है। 4 जून और 4 जून के बाद इस देश पर संकट के बादल छाने वाले हैं। याद रहे, मनोज पांडे आर्मी प्रमुख को 1 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। इससे संकेत मिलता है कि हारने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का सिंहासन नहीं छोड़ना चाहेंगे और सेना तक का उपयोग कर सकते हैं, पुलिस बल का, आर्म फोर्सेस का, पैरामेडिकल फोर्सेस का उपयोग तो करेंगे ही, आर्मी का भी उपयोग दुरुपयोग कर सकते हैं। इसीलिए मनोज पांडे सैन्य अध्यक्ष को 1 महीने के लिए उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।